हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्स्ट्रा क्लासेस में, जहां आपको रोज़ जीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे हर शाम 7 बजे। इसके साथ ही आपको प्रोवाइड की जाएगी इसकी पीडीएफ, जो कि वीडियो के 24 घंटे के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दी जाएगी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सारे राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, उसके साथ साथ सेंट्रल एग्ज़ाम। Okay friends, so without wasting time, let's start our video. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चंस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर, जिसके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी पूरे राजस्थान के अंदर सब जिलों में से सबसे कम वन कहाँ है। इसके लिए हमारा ऑप्शन है चुरू, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या फिर पाली। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है चुरू। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जितना जिला है उस अकॉर्डिंग सबसे कम क्षेत्रफल, यानी हर एक जिले का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वन है, उस अकॉर्डिंग ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे कम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पाए जाते हैं, जिसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं झुंझुनू, राजसमंद, जोधपुर और सिरोही। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है जोधपुर। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल जोधपुर में पाया जाता है पूरे राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 2, 3, 4 या फिर 5। इसके लिए हमारा आंसर है 4। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके लिए पहला है अरावली पर्वतीय प्रदेश, सेकंड है पूर्वी मैदान, थर्ड है हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार, एंड द फोर्थ इज पश्चिमी मरुस्थल, जो कि द न्यूएस्ट वन है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की विभाजक वर्षा रेखा है, यानी कि वो विभाजक रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, वह वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसके लिए हमारा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 500 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो राजस्थान की विभाजक वर्षा रेखा है वह 50 सेंटीमीटर है, और आप में से कुछ फ्रेंड्स ये सोचेंगे कि इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा ही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग 500 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा को ही हम 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा को ही हम 500 मिलीमीटर वाली वर्षा रेखा कहेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश कितने प्रतिशत भाग पर है, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं 17, 9, 20 या फिर 22%। सो राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो भाग है वो 9% है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अरावली का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, एज यू नो, अरावली पर्वतमाला एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी से मेरा मतलब है जहाँ बहुत सारे पर्वत एक लाइन में, एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, गले में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो अरावली पर्वतमाला जो है वो एक पर्वतमाला है जहाँ एक नहीं कई सारे पर्वत एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। तो इससे रेलेवेंट हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विस्तार अरावली पर्वतमाला का कहाँ है, ऐसा एरिया जहाँ पे अधिकतम एरिया में
ऐसा जिला जहाँ पे अधिकतम एरिया में अरावली पर्वतमाला का विस्तार हो तो वो है उदयपुर। उदयपुर के अंदर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी सर्वाधिक कटी फटी कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स, जहाँ पे विस्तार है, एक जिले में यदि विस्तार है तो एक जिला ऐसा भी होगा जहाँ पे वो सबसे कम पाई जाती होगी और उसी जिले में ये सबसे ज़्यादा कटी फटी भी है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर। फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस बहुत ही ईजी थे। इन ऑप्शंस को देख के आप आसानी से बता सकते थे क्योंकि ये तीनों एरियाज़ पश्चिम मरुस्थल भौतिक प्रदेश के भाग हैं। इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन का आंसर है अजमेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनके नाम है पश्चिम मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर पूर्वी मैदान। ये 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन सारों में सबसे प्राचीन अरावली पर्वतीय प्रदेश है और सबसे नवीन पूर्वी मरुस्थल है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश पूर्वी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि पठार क्या होता है? पठार बेसिकली वो चीज़ है जो समुद्र से कुछ ऊंचाई पर पाई जाती है, समुद्र तल से, और अपनी चोटी यानी अपनी हाइट पर वो समतल हो जाती है, यानी कुछ इस तरह की आकृति वो बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पठार, या फिर इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लेट्यू। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है भौराट का पठार, आबू का पठार, उड़िया का पठार या फिर मानदेसरा का पठार। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सबसे हाईएस्ट पठार है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकूट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है पाली, उदयपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर। फ्रेंड्स, इसमें छोटी सी चीज़ ध्यान रखने वाली है। त्रिकुट की यदि पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं, त्रिकुट की पहाड़ियाँ जैसलमेर के अंदर है। यदि त्रिकुट पर्वत पूछा जाए, त्रिकुट एक सिंगल पर्वत है जो कि करौली में स्थित है। यहाँ कैला देवी का मंदिर भी है और आप में से कुछ फ्रेंड्स ये भी जानते होंगे कि कैला देवी के लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा। कैला देवी का मंदिर करौली में स्थित है जो कि त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, लेकिन त्रिकुट की पहाड़ियाँ यदि क्वेश्चन आए तो हम ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा जैसलमेर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रुमाल वाली माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इन चारों ऑप्शंस में से रुमाल वाली माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कैला देवी, सेकंड करणी माता, थर्ड तनोट माता, फोर्थ वैष्णो देवी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है तनोट माता। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में स्थित है। इन्हें सैनिकों की देवी और थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किसने किया था? ऐसा पर्सन जिसने अरावली की जो परिस्थितियां हैं, अंतः परिस्थितियां, उसको अध्ययन किया था। इसके लिए हमारा ऑप्शन है हेरोडोटस, हेरोन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है हेरोन। हेरोन ने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
फ्रेंड्स, हम बेसिकली क्वेश्चंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी उस पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कि मस्ट है। थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ऑप्शंस, लेकिन इनमें से एक ही ऑप्शंस राइट होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट दक्षिणी अक्षांश। सेकंड ऑप्शन है 23 डिग्री 20 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट दक्षिणी अक्षांश। थर्ड ऑप्शन है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। और फोर्थ ऑप्शन इज 23 डिग्री 20 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फ्रेंड्स, एज वी नो, हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में है। यदि भारत उत्तरी अक्षांश में है तो बेसिक सी बात है कि राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में ही होगा। तो अरावली जो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन बेसिक बात यह है कि जब भारत ही उत्तरी अक्षांश में है तो अरावली पर्वतमाला भी उत्तरी अक्षांश में होगी। तो इस हिंट से फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश ही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 से पूर्व कौन सा राज्य सबसे बड़ा था? इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान, फोर्थ मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आज के समय राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, परंतु 1 नवंबर 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य राजस्थान नहीं था। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन 2000 से पहले राजस्थान बड़ा राज्य नहीं था। ये जिसको पता है वो तो बता देगा कि राजस्थान नहीं है, इसके अलावा ऑप्शंस में कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो कन्फ्यूज़न रहेगी तो फिर वो बंदा नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के साथ ही हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं समगांव, पोकरण, बालोतरा या फिर गोगुंदा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है समगांव, जो कि जैसलमेर में है। यहाँ जो वर्षा है वो 0 सेंटीमीटर की एवरेज से होती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं गोबी, सहारा, थार या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है थार। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर जितने भी मरुस्थल हैं उन सब में इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती जितनी कि थार के मरुस्थल में करती है। थार के मरुस्थल का 61.11% भाग राजस्थान में है, जो कि लगभग 62% है। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली मिट्टी में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जल ग्रहण क्षमता की बात की गई है। क्या उसमें जल ग्रहण क्षमता कम होती है, अधिक होती है, दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है
जल ग्रहण क्षमता कम होती है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि पानी गिरते ही बहुत जल्दी यह मिट्टी पानी को सोख लेती है। यदि जल ग्रहण क्षमता कम है तो पानी को सोखती कैसे है? फ्रेंड्स, जल ग्रहण क्षमता कम इसीलिए है क्योंकि यदि ये धरातल है, वर्षा का जल यहाँ से जाता है, अंदर चूना पत्थर या फिर जिप्सम आदि पाए जाते हैं, खनिज आदि पाए जाते हैं पृथ्वी के धरातल के नीचे। यदि पानी आता है, थोड़ी बहुत पानी को वो सोख करके, यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो पानी को नीचे भेजती है जहाँ लेयर आती है चूना पत्थर की। वह चूना पत्थर जितना पानी एब्जॉर्व कर सकता है उतना करके उसके बाद पानी को कहाँ भेजता है? और धरातल की ओर भेजता है जहाँ जिप्सम की परत पाई जाती है। मतलब ऐसे कुछ धरातल हैं जहाँ जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम तक पानी को पहुँचाया जाता है, जिप्सम के आगे पानी नहीं जा पाता, तो ये इसी एरिया में पानी इकट्ठा होने लगता है जिससे यह भूमि दलदली हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जल ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है रेतीली मिट्टी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्टर किसे कहते हैं? बोल्डर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के लिए नया होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए पुराना भी होगा। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी के लावे का जमाव, मिट्टी का जमाव, गोल चिकने पत्थरों का जमाव या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा आंसर है गोल चिकने पत्थरों का जमाव। जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिकली ये पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। पश्चिम मरुस्थल टेथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कुछ इस टाइप से धरातल था जहाँ पे वर्षा आने पर सारी जो नदियाँ हैं वो बहा कर ले आती थी कुछ अवसादों को, साथ में बीच में जो भी वनस्पति, पत्थर, मिट्टी वगैरह जो भी आता था उसको बहा कर ले जाती थी और इस भूसन्नति में इकट्ठा करती जाती थी। जैसे जैसे इस पे इकट्ठा करती थी उसके साथ कुछ पत्थर भी हुआ करते थे जो कि मिट्टी और धरातल के घर्षण के कारण गोल या फिर चिकने हो गए। उनका जमाव इस प्रदेश में, इस एरिया में हो गया। इसे ही बोल्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट ऑप्शन है समगांव, सेकंड आकलगांव, थर्ड ओसिया, फोर्थ है बबई। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है आकलगांव। जो वुड फॉसिल पार्क है वो आकलगांव के अंदर है जो कि जैसलमेर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मरहो किसे कहते हैं? मरहो बेसिकली एक शब्दावली है जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से निकली हुई है। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं नदी द्वारा लाए गए अवसाद, रेत के टीलों पर मिट्टी का लहरदार जमाव, लावा का जमाव या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है रेत के टीलों पर मिट्टी का लहरदार जमाव। जैसे कि हम जानते हैं ये जो वर्ड है पश्चिम मरुस्थल से रिलेटेड है। पश्चिम मरुस्थल में बहुत सारी बालू का स्तूप अर्थात मिट्टी के टीले पाए जाते हैं और सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन पवन द्वारा होता है इस भौतिक प्रदेश के अंदर। जैसे जैसे हवाएं चलती हैं तो मिट्टी का लहरदार जमाव उन टीलों पर होता जाता है जिसे मरहो कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़वाल बेसिन किसका उपनाम है? फ्रेंड्स, ये 4 बेसिन है, इनमें से किसका उपनाम गोड़वाड़ बेसिन है? इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लूनी, सेकंड शेखावती, थर्ड घग्गर, चौथा है नागौरी उच्च भूमि। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर आता है। तो ये 61.11% है। इसकी जगह यदि लगभग 62% भी ऑप्शन में आए और ये ऑप्शन में आपको देखने को ना मिले तो आप 62% को ही सही उत्तर मानेंगे। हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का प्रवेश कहाँ से होता है। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि अरावली गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात के खेड़ ब्रह्म से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक वो जाती हैं और इसकी उत्पत्ति अरब सागर से मानी गई है। इसलिए अरब सागर को अरावली का जनक या फिर अरावली का पिता भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं कोगुंदा, उदयपुर, आबू रोड, सिरोही, धोसी की पहाड़ियाँ, झुंझुनू, नाग पहाड़, अजमेर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है आबू रोड, सिरोही। फ्रेंड्स, आबू रोड, सिरोही से जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की लंबाई कितनी है और इसके साथ साथ अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अरावली की लंबाई तथा प्रतिशत पूछा गया है, राजस्थान में कितना है। इसके लिए हमारे ऑप्शन है 692 किलोमीटर 75 सेंटीमीटर, 576 किलोमीटर 60 सेंटीमीटर, 550 किलोमीटर 80 सेंटीमीटर और 435 किलोमीटर 70 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 576 किलोमीटर 60% जो है अरावली राजस्थान के अंदर है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट आबू रोड, सिरोही और लास्ट जो एग्ज़िट पॉइंट है वो है ढोसी की पहाड़ियाँ, झुंझुनू। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं जो ढोसी है यह प्रदेश हरियाणा में पाया जाता है, परंतु यह प्रदेश जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा है, जो कि झुंझुनू के साथ बनती है, उसमें पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ शेयर इफ़ you like it and subscribe, and don't forget to click the bell icon for the latest updates. Thank you.